भाई, आप कहाँ हैं? दुनिया के शिखर पर खड़े होकर देश की किस्मत को संभालते हुए, जीवन और मृत्यु से खेलते हुए, जिसने हर क्षेत्र के वीरों को झुका दिया, जिसने अनगिनत शक्तियों को घुटनों पर ला दिया, जिसने बुरी आत्माएं को सजदा करवाया, पूरी दुनिया की सत्ता को पैरों तले रौंदने वाला, जो दुनिया का सिंहासन पर बैठा है, वो कभी कोई दुष्ट ड्रैगन नहीं था। वो तो ड्रैगन को भी चबा जाने वाला स्वर्गीय राजा सुचेन है। तियानबु मंडप, दुश्मन का सामना करो। स्वर्गीय राजा का स्वागत है शान से वतन वापसी पर। स्वर्गीय राजा का नाम बहुत सुना है। ये शिंग स्वर्गीय राजा को प्रणाम करती है। 3 साल पहले मैंने अपनी बहन और पत्नी को यह शहर में छोड़ा था। पता नहीं वे कैसी होंगी। नगर स्वामी, ये मेरे भाइयों के रहने का इंतजाम करें। मैं पहले अपने पुराने घर जाता हूँ। जी स्वर्गीय राजा। स्वर्गीय राजा, मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ। शेंग शेंग, बदतमीजी मत करो। कोई बात नहीं, रास्ते में एक और साथी होने से मन लगा रहेगा। स्वर्गीय राजा, पुरानी यादें ताजा हो गईं। भैया, आप कब वापस आएंगे? जब भाई वापस आएगा तो तुम्हें अच्छे से रहना होगा। ये सुचेन को विदेश बेचने के पैसे हैं, इसे संभाल कर रखो। तुम क्या कर रहे हो? लियोरोयान, मेरी बहन का ख्याल रखना। भैया, अरे चलो बहन, हमने सुचेन के साथ काफी अच्छा किया है। उसने खुद जुआ खेला और सारी संपत्ति हार गए। चलो अब। स्वर्गीय राजा, गुस्ताखी माफ करें। कोई बात नहीं, अपनी पहचान छिपाने के लिए ये नाटक करना ही पड़ा। ओ नीच औरत, तुझे इज्जत रास नहीं आती? मेरे भाई ने तुझे पसंद किया, ये तेरी खुशकिस्मती है। तू विरोध क्यों कर रही है? खुशकिस्मती मेरे भाई सुचेन के सामने तुम चाहो परिवार वाले सुअर से भी बदतर हो। सुचैन, वही जो 3 साल पहले जुए की वजह से विदेश भाग गया था, उसकी क्या औकात हमारे चाओ परिवार के सामने? नीच औरत। तो तुम क्या कर रहे हो? मेरा भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। रुको, ऐसा मत करो। वो बेकार सुचैन मेरा क्या बिगाड़ लेगा? अगर वो आज वापस आया तो मैं उसके सामने ही तुझे बर्बाद कर दूंगा। किसकी शामत आई है जो मुझे रोक रहा है? अगर वो आज वापस आए तो मैं उसके सामने ही तुझे बर्बाद कर दूंगा।
किसकी मौत आई है जो मुझे रोकेगा? भैया सुचैन, तुम्हारी इतनी हिम्मत, ऐसा करने का दुस्साहस। मेरी बहन की जंजीरें खोलो अभी, इसी वक्त। तो तुम ही वो बेकार सुचैन हो? तुम तो भाग गए थे ना, वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? ओह, साथ में एक सुंदरी भी लाए हो। ठीक है, आज मैं एक के साथ सोऊं या दो के साथ, क्या फर्क पड़ता है? बदतमीज, मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? लड़की में काफी नखरे हैं। मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारी बहन और प्रेमिका के साथ खेलूंगा। उन्हें तो घुटनों पर बैठकर शुक्रिया कहना चाहिए। तुम सही समय पर आए हो। आज मैं तुम्हारे जैसे सगे भाई के सामने ही उसे अपना बना लूंगा। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। क्या तुम्हें पता है, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक। नगर स्वामी ये को जानते हो ना? मुझसे दुश्मनी मोल लेना मतलब नगर स्वामी ये से दुश्मनी है। अब तुम इस ये शहर में जिंदा नहीं बचो। मेरे भैया, भैया ऐसे घटिया आदमी को कैसे जानते हैं? ये बुकन सुचैन, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, तुमने ये शहर के भगवान से दुश्मनी ली है। तुम बहुत बुरी मौत मरो। क्या तुम्हें अंदाजा भी है? अगर तुम कहते हो कि चाओ परिवार इस ये शहर का आसमान है, तो मैं सुचैन आज इस आसमान को चीर दूंगा। ठीक है, तो मैं ये शिंग भी तैयार हूँ तुम्हारे साथ मिलकर चाहो परिवार के इस आसमान को चीरने के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज मैं तुम्हारे जैसे आवारा कुत्ते के हाथ पैर तोड़कर सड़क पर फेंक दूंगा, फिर देखता हूँ तुम कैसे भौंकते हो। कौन है? इतना शोर क्यों है? क्या कोई सो भी नहीं सकता? तो चैन, क्या ये तुम हो? सुचैन, तुम हो? सुचैन, क्या तुम्हें विदेश नहीं बेचा गया था? तुम वापस कैसे आ गए? मैं तुम्हें बता दूं, मैं एक पैसा भी नहीं दूंगी। अच्छा ही हुआ। तुम अपनी इस छोटी कलमुही को ले जाओ। मेरी अमीर जिंदगी में खलल मत डालो। लियो रुयान, मैंने, सुचैन ने तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया, लेकिन तुमने क्यों मेरी बहन के साथ ऐसा सलूक किया? ओह सुंदरी, इतनी खूबसूरत हो, फिर क्यों सुचैन जैसे लूजर के पीछे पड़ी हो? तुम्हें क्या लगता है सब तुम्हारी तरह हैं, जो पैसों के लिए किसी सुअर के साथ भी सो जाएं? तुम कलमुही, सुचैन को चुनना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। हम दोनों में से कौन अंधा है, ये तो वक्त बताएगा। लियो रुयान, तुम अपनी मौत को दावत दे रही हो। मौत को दावत? मैंने तो कर दिया जो करना था। सुचैन और तुम कलमुही, तुम दोनों मामूली लोग। मेरा क्या बिगाड़ लोगे? ओसु खानदान के तुम जैसे मामूली चूहे मुझसे बात करने की औकात भी नहीं रख, ऊपर से मुझे मारने की हिम्मत। तुम्हारी शामत आई, समझदारी दिखाओ। तुम दोनों घुटनों पर बैठकर माफी मांग, वरना जब मेरे बड़े भाई आएंगे तो तुम्हारी लाश का एक टुकड़ा भी नहीं बचे। तुम भैया आप जल्दी यहाँ से जाइए। चाओ परिवार के भाई बहुत ताकतवर हैं। सुकोए, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे भैया तो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये तीनों भाई किस खेत की मूली। ओ कलमोही, क्या यहाँ तुझे बोलने का हक है? अपनी जुबान को लगाम दो। सुचैन, तुम ये क्या कर रहे हो? चाओ गुआंग मेरे पति हैं, अपने ये गंदे हाथ उनसे दूर हटाओ। भैया लिगुरु यान ने आपके जाने के बाद चाओ गुआंग से हाथ मिला लिया और हमारी सारी जायदाद हड़प ली। इस बार उन्होंने मुझे यहाँ बहलाकर बुलाया, कहा कि जायदाद का बंटवारा करेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे बांध दिया। अगर आप सही वक्त पर न आते तो मैं
सुचैन, अभी तुमने इसी हाथ से मेरी बहन को छुआ था ना? सुचैन, तुम क्या करना चाहते हो? सुचैन, तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं। तुमने जो किया है, हमारा चाव परिवार तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। सुचैन, तुम क्या करना चाहते हो? चाओ परिवार एक अमीर घराना है। तुम जैसे नीच इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अमीर घराना? मुझे तुम जैसे खुद को रईस समझने वालों को नरक भेजना पसंद है, ताकि ये शहर के लोगों को इंसाफ मिल सके। सुचैन, तुम क्या कर रहे हो? मैं तो चाओ परिवार की युवा मालकिन हूँ। जल्दी मुझे छोड़ो। कितने गिरे हुए लोग हो। कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा? जब मेरे दोनों भाई वापस आएंगे तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मैं उसे समझा दूंगा कि ये शहर का असली मालिक कौन है और यहाँ का राजा कौन है। नीच औरत। पति, तुम जल्दी बड़े भाई को फोन करो। बड़े भाई से कहो कि वो आदमी लाए और सुचैन को खत्म कर दे। बड़े भाई, कोई हमारे चाव परिवार का अपमान कर रहा है। भैया, क्या यही हमारी फैक्ट्री है? ये सब खाली क्यों है? यहाँ एक भी मशीन नहीं है। चाव परिवार ने सब बर्बाद कर दिया। सारे उपकरण बेच दिए गए और चाव परिवार के लोगों ने पैसे अपनी जेब में भर लिए। मजदूरों की बकाया तनख्वाह का एक पैसा भी नहीं दिया गया। इतनी अच्छी फैक्ट्री को इन्होंने ऐसा बना दिया। भैया, आप जल्दी यहाँ से जाइए। अब पूरा शहर आपको ढूंढ रहा है। चाओ परिवार, क्या सुचैन उनसे डरेगा? क्या ये चाओ परिवार या शहर में अक्सर आम लोगों को परेशान करता है? परेशान? वे तो इंसान ही नहीं है। किसी खूबसूरत औरत को देखते ही वे उसे उठाने के लिए आदमी भेजते हैं। जो बात नहीं मानता उसे जान से मारते हैं। बहुत से लोग गुस्से में हैं पर बोल नहीं पाते। ये तो उनके जुल्मों का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। ये शहर के जितने भी अच्छे अस्पताल और फैक्ट्रियां हैं, उन सब पर चाव परिवार ने कब्जा कर लिया है। चाओ परिवार की इतनी हिम्मत। ये बुखुन, यही है तुम्हारा ये शहर जिसे तुम संभालते हो। ये बुखुन, मैं एक फैक्ट्री में हूँ। तुम्हारे पास 10 मिनट है। जी स्वर्गीय राजा, मैं अभी पहुंचता हूँ। भैया, आप किससे बात कर रहे हैं? एक ऐसा इंसान जिसे ये समस्याएं सुलझानी चाहिए। भैया, आप कुमारी सु, आपको अपने भाई पर भरोसा करना चाहिए। भाई, इस बार मुझे छोकर मत जाना, ठीक है? मुझे आपकी बहुत याद आई। मुझसे वादा करो कि हम भविष्य में कभी जुआ नहीं खेलेंगे, ठीक है? छोटी बहन, असल में मैं सुचैन, बाहर आओ। सुचैन, आखिरकार तुम मिल ही गए। तुम्हारी मेरे भाई को मारने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मरना चाहते हो? कितने अफसोस की बात है, तुम अपनी प्यारी बहन को मेरे बिस्तर पर मैं करते नहीं देख पाओगे। मुझे लगता है कि तुम भी कल का सूरज नहीं देख पाओगे। कितनी डिठाई है। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे भाई का सुरक्षा दल बस पहुंचने ही वाला है। सुरक्षा दल? क्या वो सरकारी सेना नहीं है? वो कब से तुम्हारे चाओ परिवार के गुंडे बन गए? ये शहर में सिर्फ हमारे चाव परिवार की चलती है। तुम्हें बुरा लगा तो क्या कर लोगे? ये बुकुन यहाँ आ रहा है। इस मामले में उसे मुझे जवाब देना होगा। तुम ये बुकुन, सुचैन, तुम बहुत बड़ी बड़ी फेंक रहे हो। तुम जैसे मामूली इंसान नगर स्वामी ये को ढूंढ सकते हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हारी औकात क्या है? तुम जैसे मामूली इंसान नगर स्वामी ये के जूते उठाने की भी औकात नहीं है। चाओ कुआंग, जब तुम यहाँ आए तो क्या अपना ताबूत तैयार करके आए हो? तुम कमीने, ये शहर में हमारा चाव परिवार ही कानून है। अस्पताल हो या फैक्ट्री, जो हमें पसंद आ जाए, कल वो चाव का हो जाएगा। दिक्कत है तो जाकर शिकायत करो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि सरकारी कचहरी की गोली तेज है या तुम्हारे पैर। तुम्हारी हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? चाओ कुआंग, मुझसे पिटना तुम्हारे लिए सम्मान की बात। तुम कौन हो बे? दिखावा नहीं करोगे तो मर जाओगे क्या? क्या बकवास है? दिखावा बंद करो, समझे? हमारा चाव परिवार तुम्हारी औकात से बाहर। औकात से बाहर? मैं भी देखना चाहता हूँ क्या तुम्हारा चाओ परिवार खूनी पर्दे का जनरल विक्टर से बड़ा है।
या फिर दुनिया चलाने वाली छाया परिषद से, लेकिन वे सब अब तक स्वर्गीय राजासू के हाथों मारे जा चुके हैं। तुम ये क्या बड़बड़ा रहे हो? इतनी लंबी छड़ी फेंकने वाले तुम पहले इंसान हो। दिखावा बंद करो। अगर वो सच में इतना ताकतवर हो तो क्या हम जैसे आम लोगों को उसे टोकने का मौका मिलता? छोटे भाई, कुछ गड़बड़ है। उन्हें खूनी पर्दे का जनरल का नाम कैसे पता? भैया कहीं आप डर तो नहीं गए? नहीं, खूनी पर्दे का जनरल जैसे बड़े आदमी के बारे में मैंने भी किस्मत से नगर स्वामी ये से सुना था। भैया आजकल इंटरनेट का जमाना है, अगर वो ऑनलाइन चेक करे तो थोड़ा बहुत तो जान ही जाएगा। सुचेन, मैं तुमसे पूछता हूँ, छाया परिषद को चलाने वाले वे बड़े लोग कौन कौन हैं? अनुबिस, लिवे, पालगर, सालास। तुम्हें ये सब इतना साफ कैसे याद है? क्योंकि उनकी कब्र के पत्थर मैंने खुद चुने थे, तो याद तो रहेगा ही। क्या गलती हो गई तो आप भी इसी दुनिया के आदमी हैं? भैया आप इसकी बातों में क्यों आ रहे हैं? क्या हमारे इस शहर में इतना बड़ा कोई आदमी है? बात तो सही है सुचैन, मैं तो तुम्हारी बातों में आ ही गया था। बेकार। इस लड़के का क्या चक्कर है? सिर्फ एक नजर से मेरे कदम वहीं जम गए। भैया आप बहुत कमाल के हैं। तुम्हारे भैया की काबिलियत अभी और भी बहुत है, ये तो बस शुरुआत है। तुम दोनों कमबख्तों की हिम्मत कैसे हुई? एक बार मैं सुचैन को खत्म कर दूं, फिर तुम दोनों के टुकड़े करके गटर में फेंक दूंगा। अरे बाप रे, तुमने ये हुनर कहाँ से सीखा? सुचैन की ये फुर्ती, कहीं वो सच में कोई बड़ा आदमी तो नहीं? क्या तुम्हारे चाव परिवार की बस इतनी ही औकात है? पैसे कचरे के लिए मेरे त्यानु मंडप को हाथ उठाना पड़े तो ये तुम्हारा ही फायदा है। तुम तियानवू मंडप के आदमी हो? मंडप के आदमी? बड़े भैया आप आ गए। ये सुचैन कहता है कि वो तियानवू मंडप से है। त्यानु मंडप? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वहाँ के लोग यहाँ क्यों आएंगे? सही कहा। जो तियानू मंडप में जाते हैं वे बहुत खतरनाक होते, उनकी पीढ़ियों की जांच हो। सुचैन जैसा इंसान जो जुआरी है और विदेश भाग गया, वो वहाँ का कैसे हो सकता है? हाँ सच है, वो सूर लड़ने में तो अच्छा है, पर एक ज्वारी होने के नाते वो वहां नहीं जा सकता। भैया लेकिन सुचैन ने कहा कि नगर स्वामी ये बस अभी आने ही वाले हैं। अगर वो वहां का आदमी नहीं है तो क्या वो उन्हें बुला सकता है? और मुझे उससे थोड़ा डर लग रहा है। तुम हार गए क्योंकि तुम कमजोर हो। नगर स्वामी को बुलाने की बात बस एक कोरा झूठ है। जरा अपना दिमाग लगाओ। अगर वो तियानवू मंडप से होता तो नगर स्वामी अब तक यहाँ आकर उसके सामने घुटने टेक देते। मेरे बेवकूफ भाई। स्वर्गीय राजा का स्वागत है शान से वतन वापसी पर। ओह सही कहा। ओह सु, तुमने तियानवू मंडप का नाम लिया और नगर स्वामी के बारे में झूठ बोला। ये एक बड़ा अपराध है। आज तुम्हें यहीं खत्म होना होगा। रही बात इन दो लड़कियों की, लियोशला इंतजाम कर लिया हम दोनों भाइयों के लिए मजे करने के लिए। आज मैं तुम्हें सच बताकर मारूंगा। ये महाराज की अंगूठी है, इसे ध्यान से देख लो। सुचैन, क्या तुम पागल हो? ऐसी चीजें तो सड़क किनारे ढेर सारी मिलती हैं। तुम इस चीज से मुझे डरा रहे हो। क्या ये काम करेगा? स्वर्गीय राजा बकवास बंद करो। तुम जैसा लड़का वहां मामूली सिपाही भी बन जाए तो ये 1,00,000 बार नामुमकिन है। स्वर्गीय राजा सपने देखना छोड़ दो। ठीक है, अगर ऐसा है तो क्या तुम इस अंगूठी के सामने मुझ पर शक करोगे और तियानवू मंडप पर सवाल उठाओगे? क्या हिम्मत है? ठीक है सुचैन, तुम्हारी हालत देखकर मरने से पहले थोड़ा खेल लेते हैं। तियानवू मंडप, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मैं आज सुचैन को मार दूंगा और उसकी बहन को भी। मैं उसे अपना गुलाम बना लूंगा। मैं ये शहर के चाव परिवार से हूँ। तुम्हारे तियानवू मंडप के लोग कमजोर हैं। वे हमारे चाव परिवार के जूते साफ करने के लायक भी नहीं है। तियानवू मंडप के लोग सुनो, आज मैं सुचैन को मार डालूंगा और सुचैन की बहन को भी। मैं उसे अपनी सवारी बनाऊंगा। मैं ये शहर के चाव परिवार से हूँ। तुम तियानवू मंडप के लोग बहुत कमजोर हो। तुम हमारे चाव परिवार के जूते उठाने के लायक भी नहीं हो। ये शहर का चाव परिवार कीड़े मकड़ों जैसी चीज है। कमांडर वांग को चुनौती देने की हिम्मत कैसे हुई? कमांडर वोंग की अंगूठी की लोकेशन ट्रैक करो, हम सब साथ चलेंगे। मैं भी देखना चाहती हूँ कि ये चाओ परिवार कितना बड़ा हंगामा कर सकता है। चलो शिकार करते हैं। कैसा लगा सुचैन? खेल खत्म हुआ, बहुत खेल लिया। अब मरने के लिए
तैयार हो जाओ। भाइयों, सुचेन को खत्म कर दो। लाश को दक्षिणी झील में मछलियों को खिला दो। ये हुनर तुमने कहाँ से सीखा? बेकार लोगों का झुंड, अब मैं खुद इसे देखूंगा। मुझे लगा था कि तुम में कुछ दम होगा। तुम तो सड़क के गुंडों से भी बदतर हो। भैया, आप सच में बहुत कमाल है। वाकई आप स्वर्गीय राजा हैं। जब ऐसा आदमी साथ हो तो बहुत सुरक्षित महसूस होता है। सुचेन, ज्यादा खुश मत हो। मैं ये शहर का सुरक्षा कप्तान हूँ। मुझ पर हमला करना मतलब अधिकारी पर हमला है। कोई है? नगर रक्षा सेना को फोन करो। क्या ये नगर रक्षा सेना है? किसी ने सुरक्षा कप्तान पर हमला किया है। जल्दी यहाँ आओ। सुचेन, तुम रुको। नगर रक्षा सेना अभी आती होगी। अभी जो मैं हारा वो जानबूझकर था ताकि तुम्हें जेल भिजवा सकूं। सुक्वे, अगर नहीं चाहती कि तुम्हारा भाई जेल जाए तो मेरी अच्छे से सेवा करो। अगर मुझे खुश कर दिया तो शायद मैं तुम दोनों भाई बहन की जान बख्श दूं। मैं सुकुई अपने भाई के साथ नरक में जाना पसंद करूंगी, लेकिन तुम चाओ भाइयों को मुझे छूने तक नहीं दूंगी। तुम लोग सुरक्षा दल का इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसे की? ये तो हद हो गई। ठीक है, तुम इंतजार करो, ज्यादा समय नहीं लगेगा। सुचेन, तुम बहुत बुरी मौत मरोगे। सुक्वे, तुम हमारा खिलौना बनोगी। और तुम छोटे जानवर, मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा और उसका सूप बनाऊंगा। जनरल जियांग आ गए हैं। जनरल जियांग, आप आ गए। यही सुचेन है जिसने न केवल मेरे भाई और भाभी को घायल किया बल्कि सुरक्षा अधिकारी पर भी हमला किया, तियानवु मंडप का ढोंग किया और नगर स्वामी ये के बारे में अफवाहें फैलाई। ये आदमी सच में ये शहर का कलंक है। कितनी हिम्मत है इसकी। नगर स्वामी ये बस पहुंचने ही वाले हैं। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तब तुम क्या करोगे। जनरल जियांग, क्या आप मुझे पहचानते हैं? तुम कौन हो? ये परिवार से ये शेंग। कुमारी ये शेंग, आप? क्या हुआ जनरल जियांग, आप ऐसे क्यों खड़े हैं? ये शेंग नगर स्वामी की बहन का नाम है। इसका मतलब है कि जो आदमी उनके साथ है वो। जनरल जियांग, क्या आपने नगर स्वामी की बहन को देखा है? जब नगर स्वामी की बहन छोटी थी तब हम मिले थे, लेकिन अब बहुत समय बीत गया है। तो फिर ये नकली है। नगर स्वामी की बहन इतनी सम्मानित है, क्या वो यहाँ आएंगी? हाँ, सही कहा। जब नगर स्वामी की बहन की ये बात है तो तियानवु मंडप के लोगों का क्या कहना? बिल्कुल सही। ये घटिया जो वहाँ साफ दिख रहा है कि दिखावा कर। जनरल जियांग, आप इतने बुद्धिमान हैं, धोखे में मत आइए। नगर स्वामी की बहन कितनी महान है। क्या वो सुचेन जैसे जुआरी के साथ घूमेंगी? जनरल जियांग, उन पर यकीन करने से अच्छा है मुझ पर यकीन करें कि मैं स्वर्गीय राजा की पत्नी हूँ। जल्दी कीजिए, इन दोनों ढोंगी धोखेबाजों को गिरफ्तार करें। जनरल जियांग, क्या आपने अच्छी तरह सोच लिया है? चुप रहो। नगर स्वामी की बहन बनने का नाटक तो ठीक था, लेकिन तियानवु मंडप की पहचान चुराने की हिम्मत कैसे हुई? तियानवु मंडप की गरिमा क्या तुम जैसा घटिया जुआ कभी अपना सकता है? हाँ सही है, ये दोनों तो बस एक धोखेबाज और नीच जोहा हैं। जनरल जियांग, वो कमीना सुचेन एक बड़ा अपराधी है, लेकिन उसकी वो बहन काफी मासूम और प्यारी है, उसे हम रख सकते हैं। रही बात उस दूसरी औरत की, मेरा सुझाव है कि जनरल आप खुद उसकी जांच करें। ये बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत ही बढ़िया। हा 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 हा। चुप हो जाओ। एक जनरल होने के नाते आपको इसे पहचानना चाहिए। इसे ध्यान से देखिए, कहीं गलती से कुछ गलत न कर बैठ। सुचेन, क्या तुम्हें नाटक करने की आदत हो गई है? सबको समझना चाहिए इस सुचेन की हैसियत बहुत कम है। उसे खुद को बहलाने के लिए एक नकली अंगूठी की जरूरत। सुचेन, तुम सच में शर्मनाक हो। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, हकीकत की दुनिया में जीना सीखो। सुक्वे, तुम्हें एक और मौका देता हूँ, अपने भैया को छोड़ो और हमारे पास आ जाओ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा भैया तियानवु मंडप से है? सुचेन मेरे भैया, चाहे वो तियानवु मंडप के सदस्य हो या ना हो, मैं हमेशा उनके साथ रहूंगी। हो? कितना हास्यास्पद है। जनरल जियांग, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी सुचेन को गिरफ्तार करो। तुम तो क्या ख्याल है जनरल जियांग? मैं कहता हूँ तुम दोनों नीच लोग
एक दूसरे के लिए ही बने हो। ये साफ तौर पर नकली है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। चुप रहो, तुम क्या चीज हो जो तुम इस लहजे में तियानवू मंडप के अधिकारी से बात कर रहे हो? जनरल जियांग, क्या आप ठीक हैं? तुम सब कमीनों, मैं तुम्हारी वजह से लगभग मारा गया था। ये अंगूठी बाहर से ड्रैगन की नक्काशी है, जिसका अर्थ ड्रैगन का नक्शा है। अंदर पंख जड़े हैं, जिसे शुभ संदेश कहते हैं। ये तियानवू मंडप का प्रतीक है। अगर ये नकली निकला तो मैं अपना सिर काट दूंगा और तुम जो चाहो वो करना। ये मैं ये सेवक अंधा हो गया था। कृपया हुजूर मुझे क्षमा करें। जनरल जियांग, अच्छा है कि आप मुझे जानते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ, तियानवू मंडप के नियमों के अनुसार सदस्य के परिवार को प्रताड़ित करना, सदस्य की हत्या की कोशिश करना, अपराधियों से हाथ मिलाना, मासूमों पर जुल्म करना, इन सब की क्या सजा है? श्रीमान, इन लोगों ने महिलाओं को सताया, अधिकारियों पर हमला किया, दंगा भड़काया, हत्या की कोशिश की। गुनाहों की एक सजा, इन्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए। महान सुचेन, मैं मरने के लायक हूँ, लेकिन आपकी बहन को सताने वाले चाओ गुआंग और लियू रुयान हैं। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। सुबाई, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। मैं तो बस एक मामूली इंसान, आप बड़े दिल वाले हैं, मुझे जाने दीजिए। बहन के साथ जो हुआ वो सब उस नीच लियू रुयान ने। तुम लोग, सुचेन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, लेकिन चाओ गुआंग जुल्म करता है। मैं एक कमजोर औरत क्या करती। जहाँ तक सुकुए की बात है, मैंने तो उसे हमेशा अपनी सगी बहन की तरह माना है। दफा हो जाओ। भैया, क्या आप सच में तियानवू मंडप से हैं? श्रीमान, आदेश दे। आपका ये सेवक बिल्कुल वैसा ही करेगा जैसा आप कहेंगे। नियमों के अनुसार काम करो। चाओ भाइयों ने बहुत पाप किए हैं, उन्हें हिरासत में लो और जांच करो। उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जी श्रीमान। बड़े भाई, जल्दी कुछ सोचिए, वरना हम सब मारे जाएंगे। रुको जनरल जियांग, मत भूलो कि तुम्हें वह उप कप्तान का पद कैसे मिला, और तुम्हारे बेटे की कंपनी के खाते अगर मेरा मूड खराब हुआ तो क्या बहुत मुश्किल नहीं होगी? तुम जनरल जियांग, तुम्हारे रिश्वत के सबूत मेरे पास सुरक्षित हैं। अगर आज तुमने हमारे साथ निष्पक्ष न्याय का खेल खेला तो फिर आर्या पार होगा। हाँ, जियांग नाम का आदमी भी बुरा है। जनरल जियांग, ये एक खंडहर फैक्ट्री। तियानवू मंडप के लोग चाहे कितने भी ताकतवर हो, अगर हम उसे यहाँ मार दें तो कोई नहीं जानेगा। जनरल जियांग, फिक्र न करें, हमने यहाँ कई लोगों को मारा है। सुचेन भी बस उनमें से एक होगा। जनरल, सुचेन की अंगूठी आपके पास है। बस उस अंगूठी को कहीं छिपा दे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि वो तियानवू मंडप का आदमी है। तुम लोग, क्या तुम्हें पता है कि तियानवू मंडप के सदस्य को मारने का क्या अंजाम होगा? श्रीवांसु, मुझे माफ कर दीजिए। ये शहर के हालात पेचीदा हैं। अगर आप जांच करेंगे तो सिर्फ चाओ परिवार ही नहीं, और भी बहुत कुछ सामने आएगा। तब नगर रक्षा सेना बगावत करेगी और जनता को भुगतना पड़ेगा। आप भी ऐसा नहीं चाहेंगे, है ना? जनरल जियांग, अच्छी तरह सोच लो। पद बेचना सिर्फ जेल की सजा है, लेकिन तियानवू मंडप के स्वर्गीय राजा की हत्या मतलब सीधे मौत की सजा है। क्या स्वर्गीय राजा? स्वर्गीय राजा? क्या स्वर्गीय राजा? कैसा स्वर्गीय राजा? तुम तियानवू मंडप के सिर्फ एक साधारण सदस्य। अगर तुम स्वर्गीय राजा हो तो मैं तुम्हारा बाप हूँ। जनरल जियांग, दाम लगाइए। अगर सुचेन मर गया तो किसी को पता नहीं चलेगा कि हमने क्या किया है। सुचेन को यही मार दो, फिर हम पहले की तरह ये शहर में ऐश करेंगे। जनरल जियांग, अगर नगर स्वामी ये आए तो आप अंगूठी छिपा लेना। वैसे भी नगर स्वामी ये को सुचेन की असली पहचान नहीं पता। ठीक है, माफ करना श्रीमांसु। मैं हर साल तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। भाइयों, सुचेन को मार डालो, हम फिर से ये शहर में मजे करेंगे। सुचेन, मौत सामने देख क्यों हंस रहे हो? जियांग नाम का आदमी, मुझे लगा था कि तुम नगर रक्षा सेना की मर्यादा बनाए रखोगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम चाओ परिवार के साथ मिले हुए हो। अगर मैं स्वर्गीय राजा न होता तो शायद मैं भी उन बेगुनाह लोगों में से एक होता जिन्हें तुमने मार डाला। पागल,
सपना देख रहे हो? तुम जैसे मामूली इंसान तियानवु मंडप का सदस्य होना ही बहुत बड़ी बात है। तुम स्वर्गीय राजा कैसे हो सकते? जनरल जियांग, जल्दी कीजिए, वरना नगर स्वामी ये कहते ही हमें मौका नहीं मिलेगा। जनरल जियांग, क्या आपको सच में लगता है कि सुचेन स्वर्गीय राजा है? सुचैन, स्वर्गीय राजा भगवान की तरह होते हैं। तुम तो बस तियानवु मंडप के एक मामूली सिपाही हो और स्वर्गीय राजा बनने का सपना। अभी तुम लोगों ने मेरी अंगूठी का इस्तेमाल कर तियानवु मंडप के सभी सदस्यों को संदेश भेजा है। अब तियानवु मंडप के हर सदस्य को पता चल चुका है कि यहाँ क्या हो रहा है। वाह, सच कह रहा है ने इस बादुबरी का। वो सच कह रही है। तियानवु मंडप की अंगूठी से सिर्फ वरिष्ठ जनरल ही सभी सदस्यों को संदेश भेज सकते हैं। सुचेन सिर्फ एक साधारण सदस्य है। वो अंगूठी बस एक खिलौना है। हाँ, जनरल जियांग, सिर्फ तियानवु मंडप के वरिष्ठ जनरल ही अंगूठी से संदेश भेज सकते हैं, लेकिन बात यह है कि सुचेन वो नहीं हो सकता। जनरल जियांग, जितना मैं सुचेन को जानती हूँ वो निश्चित रूप से झूठ बोल रहा है। मूर्खों को समझाना बेकार है। अब समय आ गया है कि उन्हें पता चले कि उनका सामना किससे है। रुक जाओ, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? नगर स्वामी ये सुचैन तियानवु मंडप का होने का ढोंग कर रहा है और जनरल जियांग को मारने की कोशिश की। हाँ, हम जनता को इस बुराई से बचा रहे हैं। स्वर्गीय राजा सु, क्या सच में धिक्कार है इन लोगों की? स्वर्गीय राजा सु पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या ये लोग चाहते हैं कि तियानवु मंडप ये शहर को पूरी तरह तबाह कर दे? नगर स्वामी उसने न केवल मेरे भाई और भाभी को घायल किया, बल्कि मेरे भैया को भी चोट पहुंचाई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कमीने ने जनरल जियांग को मारने की कोशिश भी की। ये वाकई में बहुत बड़ी धृष्टता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस आदमी ने आपके बारे में अफवाहें फैलाने की हिम्मत की। भैया, आप जल्दी से इन सबको गिरफ्तार कर लीजिए। कुत्तों की तरह क्यों भौंक रही हो? नाटक बहुत अच्छा कर लेती हो। तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुम्हारा भाई ज्यादा से ज्यादा एक भिखारी होगा। तुमने क्या कहा? जनरल जियांग, क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? ये लोग तो ना समझ हैं, लेकिन क्या आप जनरल जियांग भी सच नहीं देख पा रहे? नगर स्वामी, ये वे जो कह रहे हैं वो सब सच है। महामहिम नगर स्वामी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है। बकवास बंद करो। साफ है कि तुम्हारे भाई सुचैन ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की। नगर स्वामी, ये उनकी बातों पर यकीन मत कीजिए। ये घटिया जोड़ा वाकई में बहुत घिनौना है। हाँ, तियानवु मंडप के लोगों के पास पहचान के लिए अंगूठी होती है, लेकिन इनके पास कोई अंगूठी नहीं है। असल में इन्होंने ही मेरे भाई की अंगूठी छीनी है और अब उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। तुम सब नीच और बेशर्म लोग। मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। हमने कभी कोई अंगूठी नहीं देखी। तुम भैया, क्या आप उन्हें बस देखते रहेंगे इस तरह से अन्याय करते हुए? आओ आओ आओ। निर्लज्ज, बदमाश, बेकार। नगर स्वामी, ये मैं अक्षम, तुम जैसे अंधे और मूर्ख लोग पहचान नहीं पाए तियानवु मंडप के स्वर्गीय राजा को। कमीनों, पूरे ये शहर की इज्जत तुम लोगों ने मिट्टी में मिला दी। क्या तुम्हें पता भी है वह तियानवु मंडप के स्वर्गीय राजा है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई तियानवु मंडप के स्वर्गीय राजा को बंधक बनाने की? और स्वर्गीय राजा की बहन को भी? आखिर क्या इरादा है तुम्हारा? सुचैन, तुम जुआ खेलने नहीं गए थे। तुम तो विदेश में मिशन पर थे। सब खत्म हो गया। अब सब कुछ बर्बाद हो गया। अगर पता होता कि सुचैन स्वर्गीय राजा हैं, तो मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ती। ये कैसे संभव है? ये सुचैन सच में तियानवु मंडप के स्वर्गीय राजा है। यह धिक्कार है। खत्म
ये शहर का चाओ परिवार, हमने मुसीबत मोल ले ली। मुझे पता था कि भाई को अचानक जुए की लत कैसे लग सकती है, तो ये सब झूठ था। ये बहुत अच्छी बात है। मुझे पता था कि भाई सबसे अच्छे हैं। मुझे छोड़ने के पीछे जरूर कोई वजह हो। माफ करना छोटी बहन, तुम्हें बहुत दुख सहना पड़ा। अब सब कुछ साफ करने और उनसे हिसाब चुकता करने का समय है। सुचेन, तुमने क्या कहा? नियमों के अनुसार त्यानवु मंडप लोगों को परेशान नहीं कर सकता, लेकिन आप लोगों के इस हंगामे के बाद अब मैं खुलकर काम कर सकता हूँ। तो तुम अब तक नाटक कर रहे थे ताकि तुम हम सबको गड्ढे में धकेल सको, है ना? बिल्कुल, लेकिन अब जानकर भी तुम क्या कर लोगे? मेरे पास अब पर्याप्त कारण है तुम सबको सबक सिखाने के लिए। तो चेन, हमारे पुराने रिश्ते के वास्ते हमें जाने दो, ठीक है? मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है, तुम्हें बस अपनी मौत का डर है। लिउ रुयान, श्रीमानसु, ये सब उस नीच औरत लिउ रुयान और मेरे निकम्मे तीसरे भाई चाओ गुआंग की साजिश थी। कृपया इसकी सही जांच करें। नगर स्वामी ये जी, चाओहे ने पद खरीदा और अवैध रूप से सुरक्षा दल में शामिल हुआ। इसके अलावा चाओ परिवार ने ये शहर के नागरिकों को सताया और यहाँ की अर्थव्यवस्था पर कब्जा किया। जनरल जियांग ने पद बेचे। लिउ रुयान और चाओ गुआंग ने मेरी बहन को प्रताड़ित किया। ये सब गंभीर अपराध है। नियमों के अनुसार कार्रवाई करें। जो आज्ञा। रुको, ये बुकुन, सुचेन, तुम लोग हद पार मत करो। कहते हैं घर में कुत्ता भी शेर होता है। नगर स्वामी, ये भूलना मत, आपकी नगर स्वामी की ये कुर्सी जंग और काओ परिवारों की देन है। कहते हैं कुर्सी वही रहती है और चेहरे नए, बिना हमारे जियांग और खाओ के समर्थन के। क्या आपकी ये कुर्सी सलामत रहेगी? तुम्हारा इससे क्या मतलब है? क्या मतलब? मतलब अब आर्या पार होगा। आप और सुचेन दोनों हमें नहीं हरा पाएंगे, इतने सारे लोगों को। वैसे भी ये एक छोड़ी हुई फैक्ट्री है, कुछ लोग मर भी गए तो सब छिप जाएगा। सही कहा। क्या तुम दोनों बगावत करना चाहते हो? आर्य पार, तुम जैसे गंदी नाली के इन सड़े हुए कीड़ों की इतनी हिम्मत कि वो कौन? तुम पीछे हटो। सुचेन, दिखावा बंद करो। तुम चाहे कितने भी ताकतवर हो तो तुम अकेले ही। सही कहा सुचेन, समझदारी दिखाओ। नगर स्वामी, ये को साथ लाओ और हमारे आगे सिर झुकाओ, तब हम सोच सकते हैं तुम्हें तड़पाए बिना मारने की। और तुम्हारी वो बहन, सच कहूं तो मेरा मन उसे पाने का कर रहा है। आखिर स्वर्गीय राजा की बहन है, हमने अभी तक उसे चखा नहीं है। सुकुर, तुम नीच औरत, मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगी। तुम लोग इतने बेशर्म मत बनो। तुम लोग बहुत ज्यादा बोलते हो। श्रीमान सो, नगर स्वामी ये, आप लोग हमें कम मत समझना। इस बार हम अपनी जान लगा देंगे। हमला करो। छोटा जियांग, क्या तुम वाकई इन गुंडों के लिए स्वर्गीय राजा को नाराज करना चाहते हो? नगर स्वामी ये, श्रीमान सो, ये शहर हमेशा से जियांग और चाओ परिवारों का इलाका रहा है। इलाके में अपना राज होता है, इसलिए अब आपको कष्ट होगा, यही मरना पड़ेगा। तुम स्वर्गीय राजा, मैं असमर्थ हूँ। मैंने आपको खतरे में डाल दिया है। नगर स्वामी, ये अब आपको हमारे सामने झुकना चाहिए। ये सुचेन आखिर है क्या चीज? बिल्कुल सही। भले ही बाहर वो तियानवु मंडप का महान स्वर्गीय राजा हो, लेकिन हमारी इस शहर में वो चाओ परिवार के हाथों हमारा ही जाएगा। जियांग नाम का आदमी, मैं नगर स्वामी ये की खातिर तुम्हें एक और मौका देता हूँ। तुम चाओ भाइयों का साथ दोगे या फिर हमारा? सुचेन, मैं मानता हूँ तुम लड़ सकते हो, लेकिन हम गिनती में ज्यादा हैं। चाओ और जियांग परिवार के गुंडे रास्ते में ही हैं। मैंने नगर रक्षा सेना को भी बुलाया है। वक्त आने पर हम तुम्हें थका कर मार देंगे। ठीक है, बहुत अच्छे। तो फिर यही तय रहा। वैसे तो मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन अब तुमने मुझे एक बहुत अच्छा मौका दिया। कितनी डिठाई है। तुम, ये कैसे मुमकिन है? वाकई आप स्वर्गीय राजा हैं, वरना आज हम खतरे में पा जाते। भैया, मुझे नहीं पता था आप इतने ताकतवर हैं। सुचेन, ज्यादा खुश मत हो। हमारे जियांग और चाओ परिवार के गुंडे रास्ते में ही हैं। तुम सब लोग एक एक करके, कोई भी नहीं बच पाए। देखता हूँ
हमारे स्वर्गीय राजा को कौन छूता है? स्वर्गीय राजा, क्या हमें आने में देर तो नहीं हुई? तियानवु मंडप, तुम लोग यहाँ कैसे पहुंचे? स्वर्गीय राजा की अंगूठी, इसमें पूरी सेना को आदेश देने की शक्ति है। किसने कहा था तुम दोनों को इतना बोलने के लिए? मेरी इस अंगूठी की तरफ क्यों बोल रहे थे? मेरे बाहर वाले भाइयों का क्या हुआ? स्वर्गीय राजा, मुझसे गलती हो गई। हम सब गांव वाले ही तो हैं, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। तुम्हें गिरफ्तार करने से पहले हमें थोड़ा मजा तो करना ही होगा। लई श्याओ, जी हुजूर। इन दोनों को पकड़कर खड़ा करो। नगर स्वामी, ये अपनी बेल्ट उतार देना। हाँ। नगर स्वामी, ये श्रीमान सु, मुझसे धोखा हुआ है, कृपया मुझ पर दया करें, मुझे जाने दे। अगला। जी। तो भाई, मुझे बवासीर है, थोड़ा धीरे। ठीक है, तुम दोनों इसे पलट दो। स्वर्गीय राजा, आप तो मेरा वंश ही खत्म कर देंगे। इसे नीचे ले जाओ। सुभाई, हमें छोड़ दीजिए, हम तो बस आम नागरिक। आम लोगों को बदनाम मत करो। नगर स्वामी, ये उन दोनों की कंपनियों की जांच करें। निश्चित रूप से कई समस्याएं मिलेंगी। स्वर्गीय राजा, रहम करें। पति देव, बुरे लोग खत्म हो गए। अब मैं फिर से आपके पास वापस आ सकती हूँ। कितनी बेशर्म है ये औरत वाकई निर्लज है। सुचेन, मैं तो बस चाओ भाइयों ने मुझे मजबूर किया था। सच तो ये है कि तब मैं असल में आपका इंतजार करना चाहती थी। रहने भी दो, मेरे भैया कोई मूर्ख नहीं है। लियू रुयान, थोड़ी तो शर्म करो। ओ नीच लड़की, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें दूसरी औरत बनकर मजा आ रहा है ना? मेरे सामने मेरी बहन का अपमान करने की हिम्मत। तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ नहीं हूँ? सुचेन, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मत जाओ प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ। दफा हो जाओ, मुझसे दूर रहो। सुचेन, हम ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के लोग हैं। मेरे साथ ऐसा बर्ताव, क्या तुम्हें हमारे अध्यक्ष के बदले का डर नहीं है? मैं इंतजार करूंगा। उसे यहाँ लेकर आओ। सुचैन, तुम अपनी निजी दुश्मनी निकाल रहे हो। तुम हंस क्यों रहे हो? मैं हंस रहा हूँ क्योंकि तुम नहीं समझते कि मुझ जैसा इंसान तुम्हारी सोच की बिल्कुल परवाह नहीं करता। एक राजा मामूली लोगों की परवाह क्यों करेगा? सही कहा ना प्रधान सेनापति? मैं समझता हूँ, तुम्हें मुझ जैसे कीड़े की परवाह नहीं। तुम प्रधान सेनापति हो, तुम्हारे सामने मैं बस एक आवारा कुत्ता हूँ। ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है? इस दुनिया में कोई जन्मजात राजा नहीं होता, सिर्फ वो होता है जो सिंहासन हासिल करता। प्रधान सेनापति, आपका इससे क्या मतलब है? राजा शब्द की 3 रेखाएं स्वर्ग, पृथ्वी और मनुष्य है। मैं सुचेन बस एक साधारण इंसान हूँ। ये लोगों का भरोसा ही है जिसने मुझे इस पद पर बिठाया। चाओ गुआंग, तुम कहते हो मैं बदला ले रहा हूँ। हाँ, भले ही लोगों के लिए ही सही, मुझे चाओ परिवार को खत्म करना होगा। जहां तक लोगों की बात है, चाहे वे मुझे ईमानदार समझे या समझे कि मैं बदला ले रहा हूँ, मुझे इसकी रत्ती भर परवाह नहीं। मैं सुचेन सिर्फ जनता के लिए तलवार उठाता हूँ, पूरी दुनिया की भलाई के लिए। जैसा कि पुरानी कविता कहती है, पूरा शहर बेबस होकर रो रहा है सिर्फ मानवता को बचाने के लिए। और मेरा ये विचार सिर्फ दुनिया के भले के लिए है। चाहे सब लोग मुझसे नफरत करें, मैं पीछे नहीं हटूंगा। इसे ले जाओ और कड़ी पूछताछ करो। चाओ परिवार के पीछे की सभी काली ताकतों को जड़ से उखाड़ फेंको और ये शहर को एक बार फिर न्याय दिलाओ। क्या हुआ? प्रधान सेनापति, ये शिंग और कुमारी सुकवे का अपहरण कर लिया गया है।
भाई आप मुझे बचाने कब आएंगे? चिंता मत करो सुक्वे, युवा सेनापति जल्द ही आएंगे हमें बचाने के लिए। अभी भी सपना देख रही हो? सुचेन एक जंगली कुत्ता है, मेरे भाई को पकड़ने की हिम्मत की। आज मैं यहाँ आया हूँ अपने भाई का बदला लेने के लिए। नीचे औरत, मुझे छोड़ो। तुम्हारे साथ मजा करने के बाद तुम्हारी ये मुलायम खाल उतार दूंगा। ये शेंग दीदी को छोड़ दो। कमीनी चुप हो जा। अगर सुचेन सच में आता है तो मैं तुझे दरवाजे पर बांध दूंगा और उसे दिखाऊंगा कि मैं क्या करता हूं। मुझे जाने दो। हाँ जी, कमांडर वाह, संचार इकाई को सूचित करो, ये शहर के हर व्यक्ति को एक संदेश भेज दो। उम्मीद है कि वे झेल पाएंगे सिंहासन से निकलने वाले इस क्रोध को। जी न्याय प्रणाली का स्तर 1 का जवाब। लई शियाओ, यहाँ हूँ। तियानवू सेना को सूचित करो, रेलगन को शहर के दायरे पर लॉक करो। जहां मैं इशारा करूं वे वहीं हमला करें। जी अजय, कमांडर वांग, मैं हाजिर हूँ। अब से ये शहर के सभी संचार बैंडों की निगरानी करो। जी पागलपन है, किसी ने कमांडर वांग के सगे संबंधी को छूने की हिम्मत की। कमांडर वांग, मैं तुरंत ये शहर की गैरिसन सेना को घेराबंदी के लिए बुलाता हूँ। गैरिसन सेना, अब से ये शहर का हर एक कण तियानवू सेना के नियंत्रण में हो। रिपोर्ट कमांडर वांग, रणनीतिक तैनाती पूरी हो चुकी है। 2 मिनट 11 सेकंड में यह शहर तियानवू सिस्टम के नियंत्रण में होगा। तियानवू मंडप की हथियार प्रणाली सक्रिय है, सभी हथियारों का निशाना ये शहर की ओर है। मुट्ठी में दुनिया, सच में पूरी दुनिया मुट्ठी में, महज कुछ ही मिनटों में, नहीं सिर्फ कुछ मिनट। उनके एक शब्द ने ये शहर जैसे लाखों की आबादी वाले शहर को अपने हाथ का खिलौना बना दिया। जाओ परिवार, तुमने उनसे पंगा क्यों लिया? कमांडर वांग, 3 साल पहले आपने अकेले 7 देशों की परिषद को कुचल दिया था और यूरोपीय गोल्डन कॉरिडोर को खून से रंग दिया था। 2 साल पहले आपने तेल के सिंहासन को उखाड़ फेंका था और काले धन के सैलाब को अपने कदमों में झुका दिया था। 1 साल पहले अंकों का देवता नोआ के कोर को आपने एक ही बार में भेज दिया था। इस दुनिया की तथाकथित शक्तियां, उनमें से किसे आपने अपने हाथों से नहीं तोड़ा और धूल में नहीं मिलाया। अब ये तो चचाओ परिवार आप पर दहा दिखाने की हिम्मत कर रहा है। मैं अजी अपनी इस तलवार की कसम खाता हूँ, जहाँ आपकी तलवार का इशारा होगा वही हमारा खून और मान से बना रास्ता होगा। उन्हें खत्म कर दो। चाहे कोई भी दुष्ट हो, अगर छोटी बहन क्वे को चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं उसे टुकड़ों में काट दूंगा और समुद्र के ज्वालामुखी में फेंक दूंगा। कमांडर वांग, आदेश दीजिए, इन कचरों को दिखा दीजिए कि स्वर्गीय राजा का क्रोध क्या होता है। आकाशगंगा उलट जाएगी। उसे हाथ मत लगाना। चिल्लाओ, चाहे तुम कितना भी चिल्ला लो, वो बेकार आदमी नहीं आएगा। हाँ हाँ, चिंता मत करो। इतनी खूबसूरत काया को मैं भी और मजे के लिए रखना चाहता हूं। सुनो सुचैन, मुझे पता है तुम्हें इन दोनों लड़कियों की फिक्र है। मैं तुम्हें आधा घंटा देता हूं। 1 मिनट की भी देरी हुई तो मैं उसकी एक उंगली काट दूंगा। बताओ पहले किसकी बारी आएगी? हाँ 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 हाँ। दुनिया के झगड़ों से मुझे क्या, मेरी अपनी बहन है, मैं उसे खुद बचाऊंगा। सुना तुमने? पूरी सेना हाई अलर्ट पर रहे। कमांडर वांग की तलवार अब खून से रंगेगी। ये शहर के आसमान को लाल कर दो। उसे छोड़ दो। अगर स्वर्गीय राजा सू को पता चला तो वह तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। स्वर्गीय राजा सो हो, वो अभी कहाँ है? मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर वो सच में आ भी गया तो उसे मेरे सामने झुकना होगा। तियानवू मंडप का स्वर्गीय राजा तो क्या, वो भी बस एक अपनी औरत तक ना संभाल पाने वाला बेकार। तुम्हें पता नहीं है क्या? लियू रुयान ने हमारी सेवा बहुत अच्छे से की है। भाई हमें बचाने जरूर आएंगे। सुक्वे, तुम चिंता मत करो। स्वर्गीय राजा सू वह तियानवू सेना के सर्वोच्च कमांडर हैं।
पूरी दुनिया के बेताज बादशाह हैं, दुनिया की 9 महान शक्तियों के प्रमुख तियानवु कमांडर वांग। वो हमें यहाँ से जरूर बचाएंगे। चुप रहो, कमीनी, अपनी बकवास बंद करो। कौन सा कमांडर वांग? वो तुम्हें बचाने आएगा, है ना? वो तुम्हें बचाने आएगा, है ना? मैं उसे बचाने दूंगा, मैं उसे बचाने दूंगा। हाँ 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 हाँ। भैया आप जल्दी आइए। भैया मुझे पता था कि आप आएंगे। भाई आप आखिरकार आ ही गए। स्वर्गीय राजा, आपका अधीनस्थ अक्षम है। इस व्यक्ति के तरीके चालाक और क्रूर हैं। निश्चित रूप से चाओ परिवार के पीछे यही असली सहारा है। ये शहर गिर गया है, हमें उसने आसानी से पकड़ लिया। ये व्यक्ति अकेले के बस का नहीं है। तुम कितनी शक्तिशाली ताकत है, बिना किसी आहट के यहाँ तक घुस आए। तुम कौन हो? इतने अभिमानी मत बनो। हेलोंग, अपनी आंखें खोलकर देखो, ये वही हैं जो हम सबका नेतृत्व करते हैं। चुप रहे हो। ये कैसी आबा है? ये सब कुछ तो आज समझने वाला अंदाज, और अभी जो जंजीरें टूटी, नहीं, ये असंभव है। क्या क्या आप वही हैं? शोर बंद करो। सच में आप ही हैं, असर महल के जिलो हॉल के स्वामी, वैश्विक युद्ध क्षेत्रों में छाए हुए खूनी परचम, अनंत युद्ध क्षेत्र के शासक, अनंत रात्रि के सम्राट, एक जीवित मिथक। ये कैसे संभव है? आप जैसे महान व्यक्ति जो दुनिया के भाड़े के सैनिकों के शिखर पर हैं, अकेले ही 10 लाख सैनिकों के बराबर युद्ध का देवता, इस साधारण सी जमीन पर कदम कैसे रख सकते हैं? वाह, क्या वो आपकी बहन है? बहन? श्रीमान हेलोंग, आप ये क्या कह रहे हैं? कौन से भाड़े के सैनिक, कौन से अनंत रात्रि के सम्राट? ये सुचेन तो बस एक मामूली सिपाही का नेता है। आप तो दुनिया के हथियारों की शिखर पर खड़े श्रीमान हेलोंग हैं। नहीं नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। मैंने ये क्या कर दिया? कमीने। सुचेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सर्वोच्च पवित्र गुरु, परम पवित्र देव, मैं अंधा हो गया था, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैं आपको सब कुछ देता हूँ, 1000 साल का मरहम, पूरी अंडरवर्ल्ड में केवल मेरे पास ही ये छोटा सा जार है। ये हड्डियों को जोड़ता है और नसों को ठीक करता है। ये बहुत अनमोल है। आपकी बहन बहुत कोमल है, वो काफी डर गई थी। मैं ये खजाना देता हूँ उसे ठीक करने के लिए। ड्रैगन मरहम? श्रीमान हेलोंग, ये वही खजाना है जिसे आपने मुझे देखने तक नहीं दिया था। इसे उस नीच औरत को दे रहे हैं। लियू रुयान, तुम पागल औरत, अपना मुंह बंद करो। मरना है तो मुझे मत घसीटो। चुप रहो हेलोंग, तुम बिना हड्डी के कुत्ते हो। देखो वो घुटने टेक रहा है। युद्ध का देवता? बकवास है ये। उसकी किस्मत बस थोड़ी अच्छी है। सुचेन, तुम क्या समझते हो? अगर लियू परिवार न होता तो क्या तुम ये शहर में बचते? लियू रुयान, तुम सच में बीमार हो। अनुमति, लियू परिवार की क्या औकात है? जब स्वर्गीय राजा राज कर रहे थे तब तुम्हारे पूर्वज शायद लोगों के पैर धो रहे होंगे। अपनी बकवास की सीमा होती है। ये शिंग, तुम एक आवारा कुत्ते हो। अगर सुचेन न होता तो तुम कब के गटर में कुचल दिए गए होते, और तुम यहाँ भौंक रहे हो। सुचेन देखो, ये वही कचरा है और वह तुम्हारी लाचार और बेकार बहन। उसकी क्या औकात है? महान और शक्तिशाली युद्ध का देवता। उसे क्यों पकड़े है? उसकी रक्षा क्यों है? मैं लियू रुयान, इस ये शहर की मालिक हूँ। सिर्फ मैं ही यहाँ रहने के लायक हूँ। पागल औरत श्रीमान, मुझे नहीं पता था कि आप हैं। बस बहुत हुआ। जो मुझे चुनौती देगा वो मरेगा। श्रीमान हेलोंग, नहीं,
ये मुमकिन नहीं है। हथियारों की दुनिया का इक्का। श्रीमान हेलोंग, ऐसा कैसे? एक कुत्ते की तरह, जैसे कि एक बुजदिल कुत्ता इतना डर गया, भीख मांगने लगा और फिर बेहोश हो गया। ये झूठ है, सब झूठ है, भ्रम। ये सब भ्रम है। ये सुचेन का जादू है। लियू रुयान, तुमने बहुत बुरे काम किए हैं। आज का ये अंजाम तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम क्या जानती हो? तुम जैसी धूल में पड़ी चींटी, तुम क्या जानती हो? वो स्वर्गीय राजा है, दुनिया के असली शिखर। हाइलोंग उनके सामने घुटने टेकने में देर कर दी, बहुत देर कर दी, बहुत ही देर कर दी। लिहू रुयान, क्या ये इसके लायक था? अपने मंगेतर को धोखा देना, अपना चरित्र बेचना, अब इस हालत में होना सिर्फ इस कचरे के लिए जो ठीक से झुक भी नहीं सकता। चुप हो जाओ, अपना मुंह बंद करो। तुम्हें मुझे सिखाने का क्या हक है? तुम तो बस एक किस्मत वाली नीच औरत हो जो सू चेन के सहारे जी रही है। तुम्हारी क्या औकात है? मैं बस ताकत हासिल करना चाहती थी। क्या मेरी कोई गलती है? ये दुनिया, यहाँ सिर्फ ताकतवर ही बचता है। मैं बस जीना चाहती थी, मैं बेहतर बनना चाहती थी और ऊंचा उठना चाहती थी। क्या मैं गलत हूँ? मेरी क्या गलती है? क्या कोई गलती है? क्या कोई गलती है? मैं गलत नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं गलत नहीं हूँ। कमांडर वांग, पंछी की सफाई का काम अब पूरी तरह से समाप्त हो गया है। चाओ परिवार और उनके सहयोगियों को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ दिया गया है। हेलोंग से जुड़े सभी लोगों को हिरासत में लेकर सुनवाई का इंतजार है। अब चाओ है और चाओ कुआंग कहाँ है? चाओ हे और चाओ कुआंग अटलांटिक जेल में बंद है। उनका खतरा अब सबसे निचले स्तर पर है। भाई, आप बड़ी मुश्किल से वापस आए। ये शिंग दीदी ने कहा कि आप ठीक हैं। मुझे पता था कि भाई आप सबसे महान हैं। वो काला सा मोटा आदमी कहाँ है कि आपने उसे भगा दिया? वो बस धूल के समान था। क्वेर, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे भाई इतने समय बाद मिले हैं। आखिर आप कहाँ थे? आप अचानक इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? चिंता मत करो, भाई अब से हमेशा तुम्हारे साथ रहे। मैं तुम्हें सब धीरे धीरे बताऊंगा। हाँ, मुझे पता था कि भाई सबसे अच्छे हैं। ओ वैसे ये शेंग दीदी कहाँ है? मुझे अभी उन्हें शुक्रिया कहना है। कुमारी सुक्वे, आप बहुत विनम्र हैं। आपकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। नहीं, ये मेरा सौभाग्य है। खुशी है कि आप ठीक हैं। वैसे ये शिंग, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? रिपोर्ट कर रही हूँ स्वर्गीय राजा। मैं अपना बाकी जीवन आपकी सेवा में बिताना चाहती हूँ। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, खुद को तराशना चाहती हूँ, आपकी सबसे तेज तलवार बनने के लिए। रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल हो, मिशन चाहे कितना भी क्रूर हो, चाहे मैं टुकड़े टुकड़े हो जाऊं, मैं ये शिंग कभी पीछे नहीं हटूंगी। सुरक्षा की कसमें सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता। असली ताकत खून और पसीने से बनती। ये तबाही को सहने की और मौत से लड़ने की इच्छा शक्ति। मेरे पीछे आना, इसका मतलब है कि ये परिवार की बड़ी बेटी की पहचान यहीं खत्म होती है। अब से तुम त्यानवू मंडप की योद्धा ये शिंग। तुम्हारा रास्ता कांटों से भरा है, खतरों से घेरा है और बहुत गहरा है। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा डरावने होंगे। मुझे बताओ, क्या तुम डरती हो? कमांडर का रास्ता ही मेरा रास्ता है। मैं ये शिंग कभी पीछे नहीं हटूंगी। बस चाहती हूँ कि हमेशा आपके साथ चलूं। बहुत अच्छे। कमांडर, इस अपहरण के मामले में जांच टीम ने विश्लेषण पूरा कर लिया है। हमने ट्रैक किया है लियू रुयान के संपर्कों को और पाया कि असली मास्टरमाइंड कोई और ही है। सुराग छाया संगठन के एक मुख्य ठिकाने की ओर इशारा करते हैं, जिसका कोड नेम जाल बुनने वाले का ठिकाना है। शुरुआती जानकारी के अनुसार वहां की प्रभारी मकड़ी रानी है और वही शायद कुमारी सुक्वे के अपहरण की असली गुनहगार है। अजी, लोकेशन लॉक करो। जी। ले से आओ। यहाँ हो कमांडर। भाई लोग पागल हो रहे हैं, बस आपके आदेश की देरी है। त्यानवू के नाम पर उन्हें कुचल दो।